हाल चाल, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक नहीं? आज चलिए हम लोग नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आज लेक्चर की संख्या होगी 04, लेक्चर नंबर 04 होने वाले हैं। हम लोग 3 तक पढ़ चुके हैं। पहला, जिसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर बताए हैं, प्राइमरी कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंड में हम लोग देखे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। थर्ड लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस के एलएस देखे हम लोग, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कहां होते हैं। तो उसी के कुछ पार्ट को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप टेस्टिस में देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो आप पीछे से देख करके आइए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और इंड स्क्रीन पर भी और आई बटन में भी लिंक दे दिए जाएंगे, देख लीजिए आ गए होंगे। ठीक, तो टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस का मतलब विरेचन होता है, और विरेचन में होता क्या है कि स्पर्म का निर्माण होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल है, यूनिट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और फीमेल में जो होता है, आगे भी जान लेंगे, पर सुन लीजिए, उसको ओवम कहते हैं या एग कहते हैं। ठीक, तो स्पर्म जो बनता है वो टेस्टिस के अंदर बनता है, वो आप पिछले लेक्चर में देखे होंगे। तो टेस्टिस के ऊपर होता है, टेस्टिस के अंदर जैसे करके ऐसे करके बनावट देखे होंगे हम लोग, ऐसे करके, तो इसमें ढेर सारे क्या होते हैं कि सेप्टम होते हैं, ऐसे करके मोटा मोटी बना रहे हैं, कॉन्टा कॉन्टी, मोटा मोटी, ऐसे करके आपने देखा होगा उसमें टेस्टिस के फोटो में, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 10 से 12 ऐसे ऐसे ट्यूब होते हैं। ये क्या करता है, आगे चल करके इसको एक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक पूंछ वाला होता है, भाई साहब ऐसे करके इस पूंछ वाले को ऐसे करके जोड़ते हैं। शायद आप ये फोटो देखे होंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको रेट टेस्टिस कहते हैं, रेट टेस्टिस। इसके अंदर जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस लोब्यूल्स। सेमिनिफेरस लोब्यूल्स के अंतर्गत सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो सीमेन का निर्माण करता है, मतलब जो स्पर्म का निर्माण करता है। और जर्मिनल एपिथेलियल सेल से क्या होता है? सेल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद देखे होंगे इसके ऊपर क्या होता है? शॉक ऑब्जर्वर के लिए, शॉक ऑब्जर्वर का मतलब चोट से बचाने के लिए, इसको वाह फिजिकल एक्शन से बचाने के लिए इस पर मोटी परत होती है। किसकी परत होती है? फैट की परत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया और वेजाइनलिस। तो 2-3 तरह के इसमें क्या होते हैं कि ऊपर में मोटी 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 इनके परत होते हैं। इसके अंतर आ जाइए तो कटिंग के बाद हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस लोब्यूल्स होते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल में एपिथेलियल, नोट माय वर्ड, शब्द को नोट करेंगे यदि नहीं लिखे हैं तो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल मतलब आंतरिक दीवार में क्या पाए जाते हैं? जर्मिनल एपिथेलियल पाए जाते हैं, मतलब जर्मिनल सेल पाए जाते हैं, जिससे स्पर्म का निर्माण होता है। वैसे एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग देखेंगे स्पर्म बनता कैसे, स्पर्म बनता कैसे। यहां पर हमें सिस्टम के बारे में जानना है, तो रेट टेस्टिस तक हम लोग देखे थे। क्लियर? अब इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको कहते हैं इपिडाइडमिस। इसको क्या कहते हैं? इपिडाइडमिस कहते हैं। और इसके बाद जो ये होता है भास डिफरेंस होता है। यहां पर जो एक नली इसको जोड़ता है, इसको भासा इफरेंसिया कहते हैं। रेट टेस्टिस और इपिडाइडमिस को जो कनेक्ट करता है उसको भासा इफरेंसिया कहते हैं। ठीक, उसमें स्टेरियोसिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो क्या करता है? स्पर्म को वाइब्रेट करके गति प्रदान करता है, मूवमेंट करवाता है, ताकि वो एपिडाइडमिस में जाकर के स्टोर हो जाए। तो ये जो लंबा चौड़ा क्षेत्र देख रहे हैं इधर से, ये इसको हम लोग एपिडाइडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एपिडाइडमिस कहते हैं। गौर से सुनिए, इसको एपिडाइडमिस कहते हैं। एपिडाइडमिस से यहां पर पतली सी नली कनेक्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भास डिफरेंस कहते हैं, या इसको
सेमिनिफेरस डक्ट भी कहते हैं, जो सीमेन को या एस्पर्म को क्या करता है, यहां से कंडक्ट करता है। आइए जब इसी को हम लोग फ्रंटल साइड से देखते हैं, सामने से देखते हैं, तो ये कैसे दिखाई देता है। ये मान लिया जाए स्क्रोटम है, 2 स्क्रोटम है, ऐसे करके देखे होंगे, ऐसे करके लटका हुआ होता है। इसके अंदर इसमें टेस्टिस होता है और इस टेस्टिस के ऊपर ऐसे करके मुड़ा हुआ क्वाइल्ड घना डेंस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चलता है। ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये निकल जाता है। और इधर यहाँ पर क्या होता है, गवर्नाकुलम। रिमाइंड कीजिए फोटो को, रिमाइंड कीजिए। ऐसे करके ये ऐसे करके चलता है, ऐसे करके फिर ये इधर निकल जाता है। ये यही चीज है, ये जो देख रहे हैं ये यही चीज है। टेस्टिस के ऊपर कैप नुमा होता है, टेस्टिस के ऊपर कैप जैसे, टोपी के जैसे। फिर यहां से ये निकलता है, फिर यहां से ये निकलता है, फिर यहां से ये निकलता है। और यहां पर होते हैं यूरिनरी ब्लाडर। यहां पर क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लाडर। इसके ऊपर से, यूरिनरी ब्लाडर के ऊपर से आता है और पीछे से जाता है। ये तो हम साइड वाइज दिखाए हैं, इसके पीछे से जाता है, यूं समझिए, इसके पीछे से ये इसको समझिए, यूरिनरी ब्लाडर है तो इसके पीछे से जाता है और ऊपर से आता है, एब्डोमिनल कैविटी होते हुए। एब्डोमिनल माने पेट वाला क्षेत्र जो है, इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। क्योंकि टेस्टिस का विकास जो होता है हम लोग के पेट में ही होता है, पर जन्म से पहले वो क्या होता है कि पेट से बाहर निकल जाता है, स्क्रोटम में एक थैलीनुमा संरचना में बाहर निकल जाता है। जिसमें क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म का निर्माण जो होता है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर होता है। मतलब यदि शरीर का तापमान मान लिया जाए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो स्पर्म का निर्माण 22 से 23 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ये थोड़ा वेरिएबल रेंज है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह की डाटा दी गई है। तो ऐसे करके आता है। और यहां पर क्या होता है कि यूरिनरी मीटस जो होते हैं और यहां पर यूरेथ्रा होते हैं, इससे ये कनेक्ट हो जाता है, इससे ये कनेक्ट हो जाता है। तो पेनिस, यहां से क्या हो जाता है, पेनिस। पेनिस का मतलब शिश्न होते हैं, शिश्न। छोटे बच्चे को देखे होंगे, सुसु करने वाला रास्ता जो होता है, तो वो क्या होते हैं कि इसको कहते हैं हम लोग यूरेथ्रा, और अंग्रेजी में इसको हाई लेवल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत एक्सक्रेटरी में यूरेथ्रा और रिप्रोडक्टिव में इसको हम लोग पेनिस कह देते हैं। तो यूरेथ्रा के मार्ग से क्या होता है, इसी मार्ग से यूरिन भी निकलता है और इसी मार्ग से सीमेन भी निकलता है। मार्ग सेम है, तो इसलिए इसको यूरोजेनाइटल ऑर्गन कहते हैं। तो ये सब तो हम लोग आगे देखेंगे। अभी जो हम लोग को देखना है ये एपिडाइडमिस के बारे में देखना है। किसके बारे में, एपिडाइडमिस के बारे में देखना है। तो ये हम लोग कुछ पिछले कहानी को क्या किए, रिमाइंड किए। अब एपिडाइडमिस क्या होता है तो उसका एक फ्रेश फोटो बना लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एपिडाइडमिस के बारे में कुछ लिखते हैं। हम पहले लिख लेंगे फिर आपको समझा देंगे ताकि भाषा कुछ लंबी ना हो जाए, ठीक। तो एपिडाइडमिस का आप फिगर देख लीजिए, कैसे बनाएंगे इसको। टेस्टिस के ऊपर कैसे होता है, तो हमें एक टेस्टिस को लेकर के चलते हैं। यहां पर मान लिया जाए एक टेस्टिस है, ये यूं गया। ये मान लो इसको स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्क्रोटम कहते हैं। इस स्क्रोटम में क्या है, टेस्टिस है। और ये टेस्टिस किससे जुड़ी हुई है, एक उत्तक से जिसका नाम है गवर्नाकुलम। गवर्नाकुलम इस उत्तक का नाम। इसके ऊपर हाईली क्वाइल्ड ऐसे करके चलता है, हाईली क्वाइल्ड माने डेंस, घना, सघन। हाईली क्वाइल्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये हम कलर कर रहे हैं इसको। ये देखो टोपी के जैसे है एकदम, कैप। यहां तक ये एपिडाइडमिस हो गया और फिर यहां से हो गया, यही है एपिडाइडमिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडाइडमिस। इसको क्या कहते हैं, वास डिफरेंस एस लगनी चाहिए। भास डिफरेंस कहते हैं इसको हम लोग, भास डिफरेंस। हाँ, भास डिफरेंस।
इसको भास डिफरेंस कहते हैं। ये ऐसे करके पैक रहता है, गवर्नाकुलम हो गया। ये जो अंदर में देख रहे हैं इसको, यही तो अपन का टेस्टिस है, टेस्टिस। इसी में ढेर सारे लॉक्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो अभी जो हमें मेनली पढ़ना है ये इसके बारे में पढ़ना है, तो हम इसको इरेज कर देंगे। यदि आप रफ में इसको स्केच करना चाहें तो कर लीजिए। मेनली हमें एपिडाइडमिस के बारे में पढ़ना है, ठीक, एपिडाइडमिस के बारे में। तो रफ में स्केच कर लीजिए। एपिडाइडमिस के बारे में हम कुछ भाषा लिखते हैं फटक से। तो चलिए हम लोग एपिडाइडमिस स्टार्ट किए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एपिडाइडमिस अभी पिक्चर में आपको दिखाए थे, वहां पर स्पेलिंग में थोड़ा यहाँ पर देखिए डी आई की जगह पर डी वाई लिखे थे, यहाँ पर वाई की जगह पर आई लिखे थे, उसको क्योर कर लेंगे। एपिडाइडमिस के बारे में देखिए क्या कहता है, यह एक संघनित और सावधानी के लिए पहले बता दें कि ये हिंदी में जो लिखे हैं ये लिख दिए हैं, इसकी शुद्धता की गारंटी नहीं दी जाती है। मतलब किसकी शुद्धता की गारंटी, पढ़ने के लिए तो पढ़ लोगे वो सही है, पर ये संघनित सही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के अनुसार ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसकी गारंटी मैं नहीं देता। पर आप समझ रहे हो ना कि वो लिखा हुआ वो चीज है, बस हो गया। और यदि हो सके तो इसको अपने से शुद्ध करके लिख लीजिए, तो क्या जाता है अपन का, नहीं इससे कहेंगे बकलोल है, ना 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 ऐसी बात नहीं है, वो लिखने में थोड़ी कमजोरी है, ग्लूकोज लेवल घट गया है। यह एक संघनित माने घना, डेंस कैसे समझा सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक चादर है, इतनी बड़ी चादर है, तो ये फैला हुआ है, और चादर को एकदम मोड़ छोड़ करके एक जगह ले लीजिए, तो उसको कहते हैं संघनित। सब समझ रहे हैं। तो यह एक संघनित ट्यूब्यूलर, ट्यूब के जैसे है, जैसे मोटर से पाइप निकले होते हैं ना, जैसे आप स्नान करते हो ऐसे करके फ्लावर वगैरह में पानी डालते हैं, बागवानी में पानी डालते हैं, तो जब उसको फैला देते हैं तो देखिए वो ट्यूब है, नली है, फैला हुआ है, और जब उसको मोड़ करके एक जगह गोलिया करके रख दिए तो वो संघनित है। तो ठीक उसी प्रकार यह एक संघनित ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस के ऊपर कपाड़ पर कैप के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, अभी तुरंत दिखाए थे, यहां पर ये टेस्टिस है, यहां पर ऐसे करके चलता है जी, ऐसे करके चलता है, ऐसे करके चलता है, ऐसे करके चलता है। यहां से ये निकला है, ये देखने में तो लगता है कि ये लास्ट पार्ट से निकला है, पर ये लास्ट पार्ट से निकला नहीं है, ये मिडिल से निकला हुआ है, बीच से निकला होता है। ठीक, ये बीच से निकला होता है। जब इसका फोटो बनाएंगे स्पष्ट तो समझिएगा कि फिर क्या होता है। पाए जाते हैं कैप के रूप में। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होते हैं। अब सोचिए 6 से 7 मीटर लंबा, इतना लंबा और इतने गो में बैठल है, नहीं तो संघनित तो होबे करेगा, ठूस ठूस करके बैठल है। यह एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यह मांसपेशी का बना हुआ है, पर ट्यूब्यूलर भी है, जिसके आंतरिक दीवार में स्टेरियोसिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का लाइनिंग पाए जाते हैं। लाइनिंग किसको कहते हैं, तो आपके घर में पाइप होंगे, वही मैं वहीं से समझा रहा हूं, उदाहरण ले रहा हूं। तो मोटर की पाइप है, हो सकता है आपके चापाकल से निकलने वाले या मोटर से निकलने वाले पानी में कार्बन हो, जिसको घर में आयरन कह देते हैं। इतना यदि आयरन ऐसे होता तो निष्कर्षण नहीं कर लेता पानी ऐसे, तो कार्बन हो रेडिस कलर का, नहीं पर आयरन के भी कुछ अंश होते हैं, तो रेडिस कलर के। तो पाइप के आंतरिक दीवार में देखिएगा आप कि एकदम ललका जैसे परत बैठ गया है, परत, दैट मीन्स आंतरिक दीवार में लाइनिंग ऑफ कार्बन कोट, नहीं कार्बन का जो सीट है वो परत बन गया है। तो यहां पर इसके जो आंतरिक दीवार में परत होते हैं वो स्टेरियोसिलिएटेड उत्तक का होता है। वो उत्तक किस खानदान के हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू के। लाइनिंग पाए जाते हैं, लाइनिंग मतलब बिछा हुआ है, पाए जाते हैं। ठीक, ये 3 पॉइंट किसके बारे में, एपिडाइडमिस के बारे में। आइए
इपिडाइडमिस को 3 भागों में बांटा, बा 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 बा, इसलिए कहें सब पर शुद्धता पर थोड़ी, कहीं पर का की होता है, होती है, ये सब भी छूट जाए ना, तो आप ये मान करके चलिए कि ये मुझे मेरे लिए लगाने के लिए दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान को भरे। तो भागों में बांटा गया है, कितने भाग में? 3 भाग में। पहला कौन सा भाग है? कैप्यूट इपिडाइडमिस। कैप्यूट नाम याद रखिए, जैसे राम, अब कोई पूछेगा सर कैप्यूट क्या होता है, तो राम श्याम मोहन कहेंगे, राम क्या होता है? नहीं, सक्शन पाइप है, डिलीवरी पाइप है, लोहा वाला पाइप है, लोहा वाला पाइप क्या होता है? अरे नाउन है, नाम है, ये क्या नाम रखा गया? 3 भागों में जो बांटा गया वही एक इपिडाइडमिस का एक भाग है कैप्यूट इपिडाइडमिस, दूसरा कॉर्डा इपिडाइडमिस और तीसरा कॉर्पस इपिडाइडमिस। आप सीरियली नहीं समझ लेना कि ये सीरियली है, ना 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 ना, नीचे डिस्क्रिप्शन है, नीचे इसकी व्याख्या है। कैप्यूट इपिडाइडमिस, यहां 1 नंबर लिए हैं और लिखे हैं कैप्यूट, कैप्यूट इपिडाइडमिस। इसके बारे में देखिए, यह इपिडाइडमिस का फर्स्ट पार्ट है, यह इपिडाइडमिस का फर्स्ट पार्ट है, जिसे इपिडाइडमिस का हेड कहा जाता है, जिसे इपिडाइडमिस का हेड कहा जाता है। ये थोड़ा ब्रॉड भी होता है, एपिडाइडमिस के अन्य 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 क्षेत्र की अपेक्षा ये थोड़ा क्या होता है? ब्रॉड होता है। क्रियल कहता है यह टेस्टिस के आंतरिक भाग से भाषा इफ्रेंसिया, इससे पहले वाला लेक्चर में जो फोटो है वहां पर देखिएगा भाषा इफ्रेंसिया कहां पर है, फोटो में देख लीजिएगा। तो एपिडाइडमिस के आंतरिक भाग से भाषा इफ्रेंसिया के द्वारा जुड़ा होता है, भाषा इफ्रेंसिया के द्वारा जुड़ा होता है। बस हेड वाली कहानी खत्म, हेड वाली कहानी खत्म। फंक्शन देखेंगे एपिडाइडमिस का सब एक साथ मिला करके, क्लियर। दूसरा भाग देखिए क्या कहता है, दूसरे नंबर जो है वो कॉर्डा एपिडाइडमिस है, कॉर्डा एपिडाइडमिस है। यह एपिडाइडमिस का लास्ट पार्ट है। देखिए कॉर्डा यहां पर तो 2 नंबर में लिखे हैं, अपर हो गया ये कौन सी पार्ट? लास्ट पार्ट, इसलिए यहां पर इसको सीरियली ना माने, सीरियली ये है कैप्यूट फर्स्ट पार्ट और कॉर्डा लास्ट पार्ट। यह एपिडाइडमिस का लास्ट पार्ट है, जिसे एपिडाइडमिस का टेल कहा जाता है। तो व्हाट इज टेल? टेल ऑफ एपिडाइडमिस, तो यह टेल है। इसका आंतरिक भाग टेस्टिस से तथा बाहरी भाग एस्क्रोटम से जुड़ा होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि इसको मानो कि मैं एक दीवार हूं और ये बोर्ड एक दीवार है, तो अंदर वाला भाग बोर्ड, और यहां इस पर इस बीच में यहां पर ये हाथ है, एक दीवार ये है और एक दीवार ये है, यहां पर ये बोर्ड है, मार्कर है ऐसे करके रखे हुए हैं। तो इस मार्कर का अंदर वाला दीवार जो है ये बोर्ड से सटा हुआ है और बाहर वाला दीवार जो है वो मेरे हाथ से सटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार इसका बाहर वाला दीवार जो है वो एस्क्रोटम से, एस्क्रोटम झोरा लाइक स्ट्रक्चर, एस्क्रोटम से और तथा अंदर वाला भाग टेस्टिस से सटा होता है, उस पर चिपका होता है। कोई तकलीफ? लास्ट पार्ट सोच करके ये नहीं समझिएगा कि यहीं से बाहर निकलता है, कुछ और है, कुछ कहानी और है। तो इसको आप फटाक से क्या कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। तीसरे नंबर को लिखते हैं, कुछ इनके फंक्शन लिखते हैं, तो हम गिनती कर रहे हैं, आप नोट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे आप। अब इनको हम करेंगे रफ इरेज करेंगे, मिटाएंगे, और मिटा करके जो तीसरा पार्ट है उसकी कुछ कहानी लिखेंगे, फिर इसके बाद फोटो बनाएंगे। ठीक, तो चलिए तीसरे पार्ट को देखते हैं, कॉर्पस। कॉर्पस एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस का तीसरा पार्ट मतलब मिडिल पार्ट। यह एपिडाइडमिस का मिडिल पार्ट है, जो अन्य 2 भाग, अन्य 2 भाग मतलब कौन? ऊपर वाला कैप्यूट और नीचे वाला कॉर्डा, ऊपर वाला कैप्यूट और नीचे वाला कॉर्डा, मतलब अन्य 2 भाग को जोड़ता है। इसे एपिडाइडमिस का बॉडी कहा जाता है, इसे एपिडाइडमिस का बॉडी मतलब मेन पार्ट कहा जाता है। देखिए यहां पर नोट में लिखे हैं, तभी एनसीईआरटी का लाइन पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, कॉर्डा था कॉर्पस नहीं। नोट में लिखें इस बात को कि वास्ट डिफरेंस,
भास डिफरेंस एपिडाइडमिस के कॉर्डा से जुड़े होते हैं। एकदम गांठ बांध लीजिए मन में, और भी आई मार्का लगा लीजिए, भी आई। भास डिफरेंस एपिडाइडमिस के किस भाग से जुड़ा होता है? तो कॉर्डा से जुड़ा होता है, कॉर्डा से, नॉट कॉर्पस, कॉर्डा से। तो भास डिफरेंस एपिडाइडमिस के कॉर्डा से जुड़े होते हैं। क्लियर? इसके आंतरिक दीवार में कुछ ग्लैंड, ग्रंथि, किसके आंतरिक दीवार में? कॉर्पस के आंतरिक दीवार में कुछ ग्लैंड भी पाए जाते हैं, जिससे कुछ स्रावित होता है, पोषक तत्व स्रावित होता है, पाए जाते हैं, जो स्पर्म मतलब शुक्राणु, स्पर्म का भरण पोषण मतलब उसका नरिशमेंट करता है, भरण पोषण करता है। इसमें स्पर्म स्टोर रहता है। किसमें स्पर्म स्टोर रहता है? ये कॉर्पस वाला पार्ट में, इसमें स्पर्म स्टोर रहता है जब तक स्खलन न हो। स्खलन मतलब बाहर निकलना। जब तक स्पर्म ह्यूमन बॉडी से मतलब मेल बॉडी से बाहर प्रकृति में नहीं आ जाता है, चाहे यूज में आए या मिसयूज में आए, जब तक वो बाहर नहीं निकलता है स्पर्म, तब तक कहां स्टोर रहता है? कॉर्पस में। किसमें? कॉर्पस में स्टोर रहता है। एपिडाइडमिस में मात्र, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे, स्पर्म बना और हमेशा वो जिंदे रहता है जी नहीं। स्पर्म का लाइफ टाइम 24 से 36 घंटा, 24 से 36 घंटा जीवित रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा, मर जाएगा। तो एपिडाइडमिस में मात्र 24 से 36 घंटे तक, और एपिडाइडमिस के कौन सा भाग? कॉर्पस में। क्लियर करते जाइए, एपिडाइडमिस के कॉर्पस में 24 से 36 घंटे तक ही स्पर्म जीवित रहते हैं। 24 से 36 घंटे तक ये स्पर्म जीवित रहते हैं। यहां पर लिखे हैं फंक्शन ऑफ एपिडाइडमिस, जो बात ऊपर लिख चुके हैं। यह स्पर्म स्टोर करता है, माने स्पर्म को संग्रहित करके रखता है, लेकिन कब तक? हमेशा ना, जब तक स्खलन माना बाहर ना निकल जाए, प्रकृति में बाहर ना निकल जाए तब तक। और ये क्या करता है? यह स्पर्म का पोषण करता है। 24 से 36 घंटा तक रहेगा, उपासले रहेगा, फास्टिंग में रहेगा, ऐसा थोड़ा है इसका ट्यूसडे है ना, ना ना, ये खाता है। तो इसको भोजन कौन देता है? तो कॉर्पस के आंतरिक दीवार में जो ग्लैंड है वो इनको भोजन देता है। बात समझ में आई? अब आप इसको नोट करें, हम इनको फटाक से मिटा करके और इनका एक बार फोटो बना लेते हैं। ठीक, आप इनको नोट कीजिए। कर लिए, इनको फटाक से मिटाते हैं और एक छोटा मोटा क्या कर लेते हैं? फोटो बना लेते हैं, छोटा मोटा फोटो बना लेते हैं, छोटा मोटा फोटो बना लेते हैं। फोटो छोटा मोटा, अब देखिए इसका फोटो यहां पर देखिए ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये इधर जो जुड़ा हुआ रहता है, इधर ये टेस्टिस से जुड़े होते हैं। इधर वाला भाग क्या हो गया? ये इधर हम फोटो नहीं बनाएंगे, टेस्टिस यहीं पर होता है, यहीं पर यहीं पर यहीं पर यहीं पर यहीं पर कौन होते हैं? यहीं पर होते हैं रेड टेस्टिस, और यहां पर भाषा इफ्रेंशियम अगले वाला फोटो में। इधर हम नहीं बनाएंगे। ये है एपिडाइडमिस, ये संपूर्ण एपिडाइडमिस। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है कैप्यूट। ये वाला बीच वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये थोड़ा ऊपर से जुड़ा रहता है, ये थोड़ा ऊपर से जुड़ा रहता है। इससे जोड़ दीजिए, कैप्यूट हो गया ये टेस्टिस, और ये मिडिल वाला पार्ट जो होता है इसको कॉर्पस कहते हैं।
मिडिल वाला पार्ट कॉर्पस कहलाएगा, ये मिडिल पार्ट। और ये नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला भाग है जिसको टेल कहते हैं, इसको कॉर्डा कहते हैं। क्लियर? कॉर्डा। ये जो नली इधर से देखते हैं जाते हुए, यही है भास डिफरेंस। मैं इसको लिख लूं, हाँ, भास डिफरेंस, भास डिफरेंस। ये भास डिफरेंस जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टेरियर सरफेस मींस ऊपरी भाग से, ये ऐसे यूरिनरी ब्लैडर है, ये इधर से आता है और ऐसे करके ऊपर से गुजरता है। तो यूरिनरी ब्लैडर इधर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, यहां पर यूरिनरी ब्लैडर, अब पीछे हो गया रेक्टम। तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच से भास डिफरेंस गुजरता है, भास डिफरेंस गुजरता है। तो वहां पर एक वेसिकल्स पाए जाते हैं जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स, वो सेमिनल वेसिकल्स क्या है? सेमिनल वेसिकल्स कुछ है नहीं, यही भास डिफरेंस क्या होता है कि दोनों तरफ डायलेटेड हो जाता है, मतलब फूल जाता है। तो इसमें कितने लोब हो जाते हैं? ऐसे करके 2 लोब। यहां पर देखिए ये नली है और यहां पर ये फुला हुआ है, तो ये फुला हुआ पार्ट कितना लोब? 1 लोब और 2 लोब। ये बनता कहां पर है? तो यूरिनरी ब्लैडर प्लस रेक्टम के बीच, पीछे ब्लैडर के पीछे और यूरिनरी ब्लैडर के सॉरी ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के आगे, मतलब मल गुहा कहते हैं उसको, मल गुहा के ये बीच से गुजरता है। तो ये एपिडाइडिमिस टेस्टिस को हम बना नहीं रहे हैं, यहां पर रेड टेस्टिस है, ये इंडिकेशन दे दिए। और एपिडाइडिमिस जो आपको ऐसे दिखा हुआ है, ये ऐसे होता नहीं है, ये इसके ऊपर ऐसे करके ढका होता है। यहां पर हम देख लें, यदि ये टेस्टिस है तो ऊपर से ऐसे करके ये ढका हुआ होता है, कैप के जैसे, इतना बड़ा भी नहीं होता। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए और हम आगे पढ़ेंगे। अब कॉर्डा तक तो आ ही गए हैं, अब इसके बाद पढ़ लेते हैं भास डिफरेंस। ठीक, तो इसको आप फटाक से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर, और हेडिंग भी डाल देंगे भास डिफरेंस। भास डिफरेंस। तो चलिए हम लोग भास डिफरेंस को देखते हैं। किसको? भास डिफरेंस को। तो भास डिफरेंस के बारे में आप फोटो में बताए थे, और इसको लिखने के बाद भी एक फोटो बना देंगे कहां कैसे जाता है, देख लीजिए। इसे प्रायः सेमिनल डक्ट, क्योंकि ये स्पर्म को कंडक्ट करता है, स्पर्म को ले जाता है, तो सेमिनल डक्ट या डक्ट ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है डिस्टल पार्ट, मतलब दूरस्थ। जो दूरस्थ का मतलब क्या हुआ यहां पर कि टेस्टिस से ये दूर जाता है, टेस्टिस से दूर जाता है, दूर वाला नली है, तो डिस्टल डक्ट ऑफ डिफरेंस कहा जाता है। क्लियर? आगे देखिए, यह एपिडाइडिमिक्स के कॉर्डा, जिसको टेल कहते हैं, सबसे ऊपर कैप्यूट, बीच में कॉर्पस और सबसे नीचे कॉर्डा, कॉर्डा से निकलता है तथा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में ना उदर गुहा कहते हैं, कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टेरियर सरफेस में ऊपरी सतह, ऊपरी सतह से गुजरता है। पोस्टेरियर सरफेस मीन्स ऊपरी सतह से गुजरता है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है VVI, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, इसके आंतरिक दीवार में स्टेरियोसिलिएटेड, सिलिए का मतलब क्या होता है कि पक्षमाभ, मतलब छोटे छोटे ऐसे करके, मान लिया जाए ये सेल है ऐसे करके, तो यहां पर जैसे ऐसे करके हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको सिलिया कहते हैं। स्टेरियो का मतलब स्टेटिक, ये जगह पर से खिसकता नहीं है, वहीं पर ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। तो क्या कहते हैं कि इसके आंतरिक दीवार में स्टेरियोसिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। अब ये करता क्या है, जब इस नली से स्पर्म जाने लगता है तो ये स्टेरियोसिलिया क्या करता है, इसको ऐसे करके इसको वहां से बहाड़ता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये काम करता है। ये स्टेरियो नहीं कहे तो सिलिएटेड, तो ठीक, स्टेरियो का मतलब अस्थिर रहने वाला। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं।
यह सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट से, अब एक चीज नया टर्म आया है, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स देखेंगे, यह अभी सुन लीजिए, सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट, डक्ट का मतलब नली, वो बॉडी है सेमिनल वेसिकल्स और उसके जो नली है डक्ट से यूरिनरी ब्लैडर मन मूत्र थैली तथा रेक्टम मलाशय जिसमें मल स्टोर रहता है, मलाशय के बीच जुड़ता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है मान लिया जाए और ये रेक्टम है, तो इसी के बीच ये जुड़म जुड़म का क्रियाकलाप होता है। यह स्पर्म में, स्पर्म को में नहीं, स्पर्म को कॉर्डा से, कॉर्डा क्या है तो एपिडाइडमिस का लास्ट पार्ट टेल, कॉर्डा से इजेकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाता है, इजेकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाता है। तो आप इसको नोट कीजिए, इसका तुरंत हम फोटो बना करके दिखाते हैं, तुरंत हम इसका फोटो बना करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए इसका फोटो कैसे होता है, मिटा दें इनको। बायोलॉजी का मतलब फोटो, फोटो यदि समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं समझा। चलिए देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये टेस्टिस है और ये भी टेस्टिस है, ये टेस्टिस है और ये भी क्या है टेस्टिस है, तो इसके ऊपर पाए जाते हैं एपिडाइडमिस, तो इसके ऊपर भी पाए जाते हैं एपिडाइडमिस कैप जैसे, और यहीं से एपिडाइडमिस ऐसे करके ये निकलता है, ऐसे करके ये निकलता है भास डिफरेंस। ये यहां से चला, यहीं पर कौन है, ये त्रिकोणीय श्रृंखला बनाए हुए यूरिनरी ब्लैडर है। ये चल गया यूरेथ्रा, ये फोटो बनाए थे, ये फोटो। अब देखिए ये क्या होता है कि ये बगल से नहीं जाता है, ये अंदर से जाता है। ये कहां से, ये अंदर की बात है। ये और यहां से इमर्ज होकर निकलता है। ठीक, ऐसे करके ये जाता है। तो इसके पीछे देखिए ये और सटा हुआ होता है, ये और सटा हुआ होता है, ऐसे करके, ऐसे करके ये ऐसे करके जाता है। यहीं पर इसी के बीच में, और यहां से ये फिर पुनः गुजरता है, यहां से ये पुनः गुजरता है, ये ऐसे करके ये। तो देखिए ये सेमिनल वेसिकल्स इसके अंदर से गया, यूरिनरी ब्लैडर के ये जो डॉटेड लाइन देख रहा है ये पीछे से जा रहा है और फिर ऊपर से ये आ रहा है। यहीं पर क्या होता है कि यहां पर थैली नुमा एक लीफी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जस्ट इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे,
और यहां पर एक ऐसे करके दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, इसको हम लोग सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखा रहे हैं, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये ब्लाडर के पीछे, ये ब्लाडर के ऊपर से ब्लाडर और पीछे से ये, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको भी हम लोग सेमिनल वेसिकल्स ही कहते हैं। ये लूज पोंच जैसे होता है, इसमें सीमेन स्टोर तो नहीं रहता है, पर इससे कुछ ऐसे पदार्थ स्रावित होते हैं विस्कस चिपचिपा, जो स्पर्म का भरण पोषण करता है, उसे न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं ताकि वो यहां से यहां तक सही सलामत पहुंच सके। तो ये जस्ट इसके पीछे पाए जाते हैं, ये सारी कहानी इसके पीछे। तो हम पीछे तो नहीं दिखा सकते हैं, तो पर आगे इसको अवश्य दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, आपको फील आया कि ये कैसे इसके अंदर होता है। अब देखिए जरा इसको हम ऊपर से दिखाते हैं। ये छापना ऐसे करके नहीं था, ऐसे करके आप छाप नहीं पाएंगे क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है नहीं। तो कैसे बनाएंगे, मान लिया जाए इसे करके ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये ऊपर से आया, ऊपर से आया, ये जुड़ता भी है दोनों नली एक साथ एक जगह पर। यहीं पर क्या होता है कि इससे ऐसे करके एक डक्ट, ऐसे ऐसे करके एक डक्ट जुड़ता है, ऐसे 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 जुड़ता है, और ऐसे ऐसे जुड़ करके ये, और यहाँ पर आगे, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करके आगे बढ़ जाता है। देखिए ये सारी घटना जो हो रही है ना, ये इस ब्लैडर के पीछे की है, इस ब्लैडर के पीछे की है। तो ये तो भास डिफरेंस ये जो है इसी को हम लोग सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। ये जो देख रहे हैं ये एक गो है, पर ये क्या हुआ है कि ये यूरेथ्रा बीचे बीच निकल गया है, बीचे बीच आ गया है। तो इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, आगे चल करके इसकी अध्ययन होगी। और यहां पर ये दोनों के जुड़ने से जो होता है, सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट और भास डिफरेंस के जुड़ने से यहां पर ये पार्ट क्या हो जाता है, डायलेटेड हो जाता है, मतलब फूल जाता है, एम्पुला नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। दिस पोजिशन इज नाउन एज इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट। दिस पोजिशन इज नाउन एज इजेकुलेटरी डक्ट। तो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना ये फिगर तो आप पहले भी बनाए होंगे, ठीक। तो बनाना चाहे तो बनाइए। अब हम फोटो नहीं बनाएंगे, सीधा भास सेमिनल वेसिकल्स के बारे में लिखेंगे, ठीक। सेमिनल वेसिकल्स के बारे में लिखने के बाद हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को नहीं देखेंगे, इजेकुलेटरी डक्ट को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इधर के आ जाएंगे यूरेथ्रा की ओर, और ग्लैंड उलैंड के बारे में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरीज ग्लैंड मतलब सहायक ग्रंथि के रूप में एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, उसके अंतर्गत इसको देखेंगे, ठीक। तो यदि मोटा मोटी नोट करना चाहे तो फटाक से आप नोट कर लीजिए। सेमिनल वेसिकल्स के बारे में देखेंगे, आप किसी की फोटो वोटो नहीं बनाएंगे। देख लिए ये सारी घटना जो रही है, इतना जो इसमें दिखाए हैं ये सारे ऊपर ब्लैडर, ये इसके पीछे, तब ऊपर से ही आता, तब ऊपर से ही आता। क्लियर, नोट करें। चलिए सेमिनल वेसिकल्स के बारे में यहां पर देखें। सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है, यही है सेमिनल वेसिकल्स, देख रहे हैं फोटो में। फोटो को हटाएंगे, इरेज करेंगे। यहां पर देखिए, यह दो लोब वाले झिल्ली युक्त थैली नुमा संरचना, दो लोब, एगो दोगो, दो लोब झिल्ली युक्त माने झिल्ली से घिरे हुए, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन से घिरे हुए, थैली नुमा माने पौंच जैसे, पौंच पुरिया जैसे स्ट्रक्चर संरचना है, ठीक। ये तो संरचना के बारे में हो गया। जो यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टेरियर सरफेस तथा रेक्टम के बीच, यूरिनरी ब्लैडर के सरफेस पीछे वाला और रेक्टम
आगे यूरिनरी ब्लैडर और पीछे रेक्टम, तो बीच में पाए जाते हैं ये, तो पोस्टीरियर रेक्टम के बीच पाए जाते हैं। क्लियर? कहता है यह भास डिफरेंस से एम्पुलेटेड पार्ट से जुड़ता है। जब ये भास डिफरेंस से जुड़ता है तो यहां पर ये देखिए, ये थोड़ा पतला है, ये पतला है, यहां पर जैसे आए तो भास डिफरेंस क्या हो गया? मोटा हो गया। भास डिफरेंस क्या हो गया? मोटा हो गया। थोड़ा खा पी करके, हाँ, तो खा पी करके जैसे ही ये मोटा गया तो इसको कहते हैं, मोटाना का मतलब फूल जाना, मोटाना का मतलब फूलना, उसी को क्या कहते हैं? एम्पुला। उसी को क्या कहते हैं? एम्पुला, मतलब फूलना। अब फूला हुआ, एम्पुलेटेड, पास्ट पार्टिसिपल में नहीं, 5 रुपया दे देना, अंग्रेजी बताए हैं, पास्ट पार्टिसिपल, एम्पुलेटेड, एम्पुलेटेड माने फूला हुआ, पहले से फूलल था, एम्पुलेटेड पार्ट से जुड़ता है। जुड़ गया। अब आइए, सेमिनल वेसिकल से विस्कस माने चिपचिपा, हाथ पर ऐसे करके लेंगे ना तो लस्सा जैसे चिप चिप चिप, गोंद देखे हैं? अरे भैया का कितना चीज दिखाना पड़ेगा, अब यही सब तो रह गया। देखिए, इसी को कहते हैं विस्कस। आप इसको हथवा पर लीजिए ऐसे करके थोड़ा सा, ये देखिए, इसी को क्या कहते हैं? चिपचिपा पदार्थ। ठीक, तो ये होता है विस्कस, ये क्या नेटा के जैसे, हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? विस्कस पदार्थ। तो ये क्या होता है? थोड़ा विस्कस माने चिपचिपा होता है। सॉरी, सेमिनल वेसिकल से विस्कस माने चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो सीमेन माने वीर्य, जो स्खलन के दौरान निकलता है, वो स्पर्म ही नहीं होता, उसमें सीमेन होता है। ठीक, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है ये। इसको क्या कहेंगे? स्पर्म को रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं और सीमेन को हम लोग रिप्रोडक्टिव फ्लूइड कहते हैं, माने प्रजनन तरल कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, सीमेन फ्लूइड के आयतन, आयतन, आयतन माने वॉल्यूम को बढ़ा देता है। अब मान लिया जाए आपके पास 1 लीटर दूध है, आधा लीटर पानी मिला दिया, तो आयतन बढ़वे न करेगा जी, तो आयतन ऐसे करके बढ़ाई देता है। ठीक ना? इससे स्रावित होने वाले विस्कस पदार्थ में फ्रुक्टोज, ग्लूकोज का छटका भयबा, फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, जो स्पर्म का पोषण करता है, जो स्पर्म का पोषण करता है। बात समझ में आई? तो एक बार इसको नोट कर लीजिए फटाक से। अब हम देखेंगे किसके बारे में? इजेकुलेटरी डक्ट और ये इधर यूरेथ्रा, 2 पार्ट को यहीं पर हम कवर कर लेते हैं। फिर मेल एक्सेसरीज ग्लैंड और उसके बाद पेनिस, सीमेन एंड स्पर्म, तब जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होंगे। आगे 2 लेक्चर और लगने वाले हैं इसमें भी, तो इसको फटाक से आप नोट कीजिए। चलिए, इसको नोट कर लिए। अब देखिए बारी बारी से इसको देखते हैं। एक तरफ इधर है, ये इधर पार्ट है। पहले इधर से देखते हैं, इधर कुछ फोटो वोटो भी बनाए हैं। बताया था आपको कि इजेकुलेटरी डक्ट को देखेंगे। इजेकुलेटरी डक्ट देखिए, इसका निर्माण भास डिफरेंस तथा सेमिनल वेसिकल्स के ज्वाइंट माने यूनियन, संधि से होता है। इधर से देखो, ये भास डिफरेंस गया है, इधर ये सेमिनल वेसिकल्स है, ये दोनों जुड़ गया। इसी जुड़ने के भाग को क्या कह दिया? इजेकुलेटरी डक्ट कह दिया। ठीक, यह सेमिनल वेसिकल से यूरेथ्रा तक प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच फैले होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच फैले होते हैं। कहां से? सेमिनल वेसिकल से लेकर के यूरेथ्रा तक। यही पार्ट जो है इसको यूरेथ्रा कहते हैं। ये देख रहे हैं बित्ता से, ये यूरेथ्रा कहते हैं। ये मूत्र त्याग करने वाला ऑर्गन है, ये इसको यूरेथ्रा कहते हैं। इसके अंदर वाला पार्ट यूरेथ्रा होता है। आगे उसके बारे में भी जानेंगे। ग्लैंड के बीचों बीच फैले होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, याद रखेंगे, बीचों बीच फैले होते हैं। बस इजेकुलेटरी डक्ट की कहानी खत्म। इजेकुलेटरी डक्ट की कहानी खत्म। इस फोटो को देख लिए गौर से। इधर से आया भास डिफरेंस,
ये है सेमिनल वेसिकल्स, दोनों जूटा डक्ट के माध्यम से, नाम क्या पड़ गया, इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट कहां से कहां तक, सेमिनल वेसिकल से यूरेथ्रा तक प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच फैले होते हैं। यही प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके बीचों बीच फैले होते हैं। ठीक, अब आइए यूरेथ्रा की ओर आते हैं। देखिए इधर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किसको कहते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन मतलब मूत्र, मूत्र थैली से मूत्र जिस बॉडी के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। माने यूरिन निकलने वाला, यूरिन जिससे यूरिन थ्रो माने जिससे होकर यूरिन बाहर निकल जाए उसको यूरेथ्रा कह देते हैं। कौन तकल्लुफ नहीं होनी चाहिए जी। तो ये हो गया। यह यूरिनरी ब्लैडर से पेनिस टिप, पेनिस टिप इसको कहते हैं पेनिस टिप। पेनिस टिप, इसमें छिद्र होता है, यहां से मूत्र निकलता है और आवश्यकता अनुसार सीमेन भी निकलते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं, एक खास करके लड़कों में एक रोग होती है, नाम होता है उसको स्वप्न दोष। स्वप्न दोष में क्या होता है कि रात में एकदम सुंदर सुंदर पड़ियां को देखेगा, एकदम विचरण करते रहेगा, विचरण करते रहेगा। स्वप्न लोक में ही विचरण करते करते न जाने क्या क्या नहीं कर लेते हैं, बेचारे एकदम क्या हो जाते हैं कि इनके सीमेन इनसे बाहर निकल जाते हैं, वीर्य बाहर निकल जाते हैं। तो यहां से सीमेन भी निकलता है और यहां से यूरिन भी निकलता है। तो क्या कह रहे थे, ये हो गया इधर से। तो इधर क्या हो गया, हाँ, यह यूरिनरी ब्लैडर से पेनिस टिप तक प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से गुजरता है। एकदम यहां से लेकर के यहां तक। प्रोस्टेट ग्लैंड इतने दूर में सीमित नहीं रहता है, एकदम यहां तक फैले रहते हैं, यहां तक फैले रहते हैं। जब देखेंगे तो तब देखेंगे, तो यहां तक फैले रहते हैं, इससे के बीच से गुजरता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से गुजरता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, मतलब लंबाई के अनुदेश ये जितना बड़ा लंबा है इसके अनुदेश इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कैसे, पहला यूरेथ्रल पार्ट, पहला का क्या नाम रखा, यूरेथ्रल पार्ट। यूरेथ्रल पार्ट क्या है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड के मध्य से गुजरता है। मतलब कि ये सबसे ऊपर वाला भाग है, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा और प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरा था। इतना वाला पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, इतने वाला भाग को क्या कहते हैं, इतने वाला भाग को क्या कहते हैं, यूरेथ्रल पार्ट। दूसरा पार्ट जो होता है वो काफी लचीला होता है, लगता ही नहीं कि इसमें हड्डी पसली है कुछ, केवल स्किन का बना होता है, यूं महसूस होता है। पर इरेक्टेशन के दौरान, एक्साइटमेंट के दौरान, उत्तेजना के दौरान, जब क्या कहते हैं सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, मतलब शारीरिक संबंध की जब इच्छा जागृत होती है, तो इरेक्टेशन के दौरान ये क्या हो जाते हैं, ये इरेक्ट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। उससे पहले ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, लगता ही नहीं कि इसमें कोई हड्डी उड्डी, और वास्तव में हड्डी नहीं है इसमें, इसलिए इसको मेम्ब्रेनस पार्ट कहा गया। ये कहां तक, ये प्रोस्टेट तथा पेनिस के बीच पाए जाते हैं। ये सबसे अंदर बाहर वाला भाग जो है ये इसको पेनिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको पेनिस हेड कहा जाता है। जब हम लोग पेनिस आगे पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे। तो इसको पेनिस कहते हैं। तो यहां से यहां तक, प्रोस्टेट ग्लैंड से लेकर के यहां तक, ये बीच वाला भाग जो है इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस पार्ट कहते हैं। दूसरा है कैवर्नस और पेनाइल पार्ट। कैवर्नस और पेनाइल पार्ट है, यह पेनिस से गुजरता है। मतलब ये वाला भाग जो है ये बीच वाला बीच वाला बीच वाला बीच वाला बीच वाला ऐसे करके आता है, ये ऐसे करके। तो ये वाला पार्ट जो है ये यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा का इंडिकेशन ये है यूरेथ्रा। ठीक, तो यूरेथ्रा, तो इस पार्ट से जो गुजरता है उसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। यहां पर देखिए कुछ नोट में लिखे हैं, तो बीच वाला पार्ट पेनाइल पार्ट या कैवर्नस पार्ट। नोट में कुछ लिखे हैं, यूरेथ्रा को यूरोजेनाइटल ऑर्गन, याद रखना, यूरेथ्रा को यूरोजेनाइटल ऑर्गन, यूरोजेनाइटल ऑर्गन बताएंगे कहा जाता है। याद करना, VVI मार्क,
यूरेथ्रा को यूरोजेनिटल ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि इससे यूरिन माने मूत्र तथा सीमेन माने स्पर्म या वीर्य कहिए, दोनों बाहर निकलता है। माना कि यूरिन और सीमेन दोनों के लिए एक ही रास्ता है, दोनों के लिए एक ही रास्ता है। सेम रास्ते से यूरिन भी गुजरता है और उसी रास्ते से सीमेन भी गुजरता है। इसलिए यूरेथ्रा को क्या कहा गया है, यूरोजेनिटल ऑर्गन। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म और सीमेन। सीमेन और यूरिन के लिए कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है। जैसे दो भाई का भैयारी होता है ना, तो उसका भी है इसका भी है, बीचे से रास्ता रख लिया, तो वही बिचला रास्ता है जिससे कौन कौन गुजरता है, यूरिन भी गुजरता है और ये एल्कलाइन भी होता है। एल्कलाइन क्षारीय प्रकृतिक होते हैं, तो इससे जब यूरिन निकला है और उससे जब सीमेन निकलेगा तो स्पर्म मर भी सकता है, लेकिन इसकी घटना आगे देखेंगे। वो मरता नहीं है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यूरेथ्रा से यूरिन भी और यूरेथ्रा से सीमेन भी, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, यूरोजेनिटल ऑर्गन। यूरोजेनिटल ऑर्गन। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए देखते हैं तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद 2 लेक्चर शायद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और होने वाले हैं। कितने, 2 लेक्चर और होंगे। उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे। तो वीडियो के बारे में कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।